आज बसंत उत्सव मनाने के लिए हम काव्य गोष्ठी पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ कवियों मित्रों की फहरिस्त है। यशवंत भाई हैं, अनीश भाई हैं, रामवृक्ष गुप्ता जी एहसास और संतोष प्रधान जी, प्रोफेसर रोहित सूर्यवंशी जी, आप सभियों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और माँ सरस्वती को नमन करते हुए माँ मेरे गूंगे शब्दों को कुछ तो एहसान बना दे और शब्द मेरा बन जाए कन्हाई, फिर मुझको रसखान बना दे, फिर मुझको रसखान बना दे। तो पहले कवि के रूप में यशवंत भाई अपना यश बिखेरने आ रहे हैं। कोई भी चीज की जो ओपनिंग जितनी अच्छी होगी, तो जैसे बोलते हैं ना कि जितना अच्छा आगाज होगा उतना अच्छा ही अंजाम होगा। तो सर्वप्रथम अपन सुनते हैं यशवंत यश सूर्यवंशी जी को। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ संक्षिप्त कविता पाठ के लिए। यशवंत यश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को सादर नमन करता हूँ और अपनी परिचय में 4 पंक्ति में पढ़ता हूँ। स्वागत है कि साहित्य को जो आकार देते हैं साहित्यकार कहते हैं। क्या साहित्य को जो आकार देते हैं साहित्यकार कहते हैं। कला को जो आकार देते हैं कलाकार कहते हैं। कि साहित्य को जो आकार देते हैं साहित्यकार कहते हैं। कला को जो आकार देते हैं कलाकार कहते हैं। और साहित्य की दर को सलाम करता हूँ। इस कवि को सूर्यवंशी यशवंत कुमार कहते हैं। सूर्यवंशी यशवंत कुमार कहते हैं। और 4 पंक्ति में निवेदित करता हूँ। स्वागत है। कभी मैं आग लिखता हूँ, कभी मैं राग लिखता हूँ। क्या कहने? वाह। कभी मैं आग लिखता हूँ, कभी मैं राग लिखता हूँ। उतर जाए लबों पे वो दिलो अनुराग लिखता हूँ। वतन के काम आए तन चले अंत तक मेरी सांसें। वतन के काम आए तन चले अंत तक मेरी सांसें। उबल जाए लहू यस जल जहाँ चिराग लिखता हूँ। उबल जाए लहू यस जल जहाँ चिराग लिखता हूँ। अब मैं 4 पंक्ति कहता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। कि जमीन थर्राती है बारूद के आतंक। क्या बात। कि जमीन थर्राती है बारूद के आतंक। रो पड़ती है पूर्वी खून के मातम। जमीन थर्राती है बारूद के आतंक। रो पड़ती है पूर्वी खून के मातम। अच्छी देते हैं जमीन के आंचल और प्राण। झुका देते हैं तिरंगे की शान। तो मुल्क पुकारता है ऐ जवान ऐ जवान। तो मुल्क पुकारता है ऐ जवान ऐ जवान। तब मैं कहता हूँ कि अपना तिरंगा न्यारा अजान से भी ज्यादा प्यारा। अब देखे कोई बुरी आंख देंगे उसे झाड़ जे। कि अपना तिरंगा न्यारा जान से भी ज्यादा प्यारा। देखे कोई बुरी आंख देंगे उसे झाड़ जी। अब भूल से भी भूल करे भूल हम करे नहीं। ऐसे देंगे चाटा उसे झड़ जाए दाढ़ जी। तो इतना से समझे न तिरंगा को अपनाओ। तो इतना से समझे न तिरंगा को अपनाओ। और मौका देंगे नहीं दोनों टाइम फाड़ जी। अब फाड़ देंगे अंग अंग आतंकी के पलटन। 4 गज जमीन नहीं देंगे उसे गाड़ जी। 4 गज जमीन नहीं देंगे उसे गाड़ जी। 4 गज जमीन नहीं। बढ़िया क्या बात। आपने आकाश देखा है और कांपती लो ये सियाही ये धुआं। तमाम उम्र में गीत बंधाने में कटी और कौन समझेगा मेरे आंसुओं की नमी का मतलब। जिंदगी वेद थी जिल्द बंधाने में कटी। मैं रामवृक्ष गुप्ता जी को एहसास को कविता पाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। ये डिफेंस से आए हुए हैं, पर अभी एक सुंदर कविता आप उनसे सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो डिफेंस के साथ अटैक भी बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं रामवृक्ष गुप्ता जी को स्वागत। धन्यवाद भाई। पहली बार नैला आना हुआ है मेरा। मैं आप सभी के बीच में आकर के बड़ा उत्साहित हूँ। मैं एहसास हूँ। एहसास की पसंद की 4 पंक्तियां 4 मिसरे आपको देना चाहता हूँ। स्वागत है। कि मैं तो दरिया हूँ बहता रहता हूँ।
क्या बात। मैं तो दरिया हूँ बहता रहता हूँ, दर्द सहता हूँ गजल कहता हूँ, और पूछते हैं आप क्या पता मुझसे, मैं हूँ एहसास दिल में रहता हूँ। मैं तो दरिया हूँ बहता रहता हूँ। और 4 पंक्तियां और निवेदित करूं कि दुश्मनी है किसी से न है दोस्ती। क्या सभी को देख करके मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि दुश्मनी है किसी से ना है दोस्ती, आपके इस शहर में हूँ एक अजनबी, और देखा जब आपको मुझको ऐसा लगा, इससे पहले भी हम मिल चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। और समय की नजाकत को देखते हुए मैं अपनी पसंद की एक कविता, इसका उन्वान यानी कि शीर्षक है तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात। आप इस कविता की भाव व्यंजना, शब्द, व्याकरण, अलंकार, और सबसे बड़ी बात है कि छंद मुक्त कविता में आप श्रृंगार की कल्पना इस कविता में देख सकते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। आप आनंद लीजिए। स्वागत है, स्वागत। और अच्छा लगे तो तालियां बजाकर मुझे जरूर स्वागत। कविता है तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात। तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात, भावनाएं करती हैं विद्रोह, अंग होते हैं तरंगित, लुट जाता है विवेक अकस्मात। तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात। तुम्हारे नैनों की मधुशाला मुझ पर बरसाती है हाला, अधर मानो कलियों का प्रस्फुटन, तुम उपवन और जैसे मैं भी हरदम। रेशम से लहराए जब कुंडल काले, वासंती सुषमा को भी भ्रम में डाले, इन्हें समय असमय ना लहराया करो, मेघों पर उसको तरस खाया करो। इन्हें समय असमय ना लहराया करो, मेघों पर उसको तरस खाया करो। वाणी जैसे वीणा की झनकार, देवताओं के लिए भी हो जो उपहार, तुम्हारी वाणी और ये संसार भीषण कोलाहल में जैसे रस की धार, और मदमाते देह की मादक सुरभि मुझको बना देती है कभी। फिर मैं कलम उठाता हूँ, फिर शब्दों में छिप जाता हूँ, मुझे नहीं है ज्ञात ये सौंदर्य किसकी प्रतिमूर्ति है, किंतु मेरी कविता इसी सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। ये शब्दों की माया नहीं, काव्य का उत्प्रेरण है, और जिसे लोग समझते हैं कविता, वह तुम्हारे सौंदर्य का विश्लेषण है। जिसे लोग समझते हैं कविता, वह तुम्हारे सौंदर्य का विश्लेषण है। इस विश्लेषण में एक कमी है, यह व्याख्या पूर्ण नहीं है। रेखांकन, समीक्षा और परीक्षा वो भी तुम्हारी नहीं, ये मेरे बस की बात। तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात, तुम पर होता है। क्या बात है। जिस प्रकार के आपने वर्णन में दृष्टिगोचर किया है, निश्चित तौर पे वो काबिल तारीफ है। अब मैं आपको शायर से मिलाना चाहता हूँ। स्याह रात को हम खराब नहीं करते, स्याह रात को हम खराब नहीं करते हैं, हम शायर हैं, दर्द तो बहुत है पर आह नहीं करते हैं। अनिल जी का स्वागत के लिए, अनिल जी को मुबारकबाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मंच आज सजा है और बहुत प्यारे लोग और बहुत काबिल लोग के बीच में हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खुशकिस्मती है। कविता नहीं ये कोई, न मैं गीत गा रहा हूँ। कविता नहीं ये कोई, न मैं गीत गा रहा हूँ, हुआ हाल इश्क में जो वो तुम्हें सुना रहा हूँ। क्या लिखी बेवफाई उसकी, छुपा दर्द जिसमें मेरा, लिखी बेवफाई उसकी, छुपा दर्द जिसमें मेरा, वो गजल सुना सुना कर मैं बहुत कमा रहा हूँ। वो गजल सुना सुना कर मैं बहुत कमा रहा हूँ। जो कहते हैं कि मोहब्बत खराब होती है, वाह क्या बात है। जो कहते हैं खराब होती है, जो कहते हैं कि मोहब्बत खराब होती है, उन्हें बताओ कि नफरत खराब होती है। उन्हें बताओ कि नफरत खराब होती है, और जिन्हें ये लाख जतन करके भी न हो हासिल, वही ये कहते हैं दौलत खराब वही कहते हैं कि दौलत खराब है। वो होता, शेर पढ़ रहा हूं सर, स्वागत वो होता जब नहीं माइक पे तब ज़बान उसकी। वाह क्या बात है, क्या जो कहते हैं कि मोहब्बत खराब होती है, उन्हें बताओ कि नफरत खराब होती है। वो होता जब नहीं माइक पे तब ज़बान उसकी, कभी कभी तो निहायत खराब होती है। क्या बात है। कभी कभी तो निहायत खराब होती है। और
सुरेश भैया ने उनके चरणों में शेर रखता मैं, बुढ़ापे में भी इजाजत है इश्क करने की। क्या बात है, बुढ़ापे मेरे में भी भी इजाजत है इसकी करने की। इजाजत है इश्क इश्क करने की। कानून में कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। पर ऐसा करने से इज्जत खराब खराब होता है। वाह वाह। सिर्फ दौलत कमा लेने से नहीं आती वहां का, क्या बात है, सिर्फ स्वागत। दौलत कमा लेने से नहीं आती नहीं है। आती। ये जो तहजीब है पैसे से नहीं आती। क्या बात है, सच। आपके कपड़ों में दिखती है जो एक बात हमें, आपके कपड़ों में दिखती है जो एक बात हमें, वो झलक आपके लहजे से नहीं आती। अच्छा संजय भाई, आपके लहजे से नहीं आती है। अब मैंने जाना है ये परदेश में आकर अम्मा, सब्जी में खुशबू मसाले से नहीं आती। वाह, क्या बात, क्या बात। पढ़ो यार, जबरदस्त है, खाली शेर कह दिया। मैंने ये जाना है परदेश में आकर अम्मा, सब्जी में खुशबू मसाले से नहीं आती है, क्या बात है। बहुत अच्छे। वाह। कभी तो चांद जमी पर उतरे जाम हो जाए, कभी तो चांद जमी पर उतरे जाम हो जाए, तेरे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, और मैं खुद भी इत्तेफाकन घर से कम गुजरता हूँ, क्यों कोई मासूम मेरे लिए बदनाम हो। संतोष प्रधान जी को मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। संतोष प्रधान जी। धन्यवाद सर जी। आप सभी साहित्य के सितारे को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं बताऊं साहब, जिंदगी ने मेरे साथ कैसा खेल खेला है। जिंदगी ने मेरे साथ कैसा खेल खेला, जिंदगी ने मेरे साथ कैसा खेल खेला, शिखर में ले जाकर वहां से धकेला। क्या बात, क्या बात। जिंदगी ने मेरे साथ कैसा खेल खेला, शिखर में ले जाकर वहां से धकेला। टूट गई आशाएं, टूट गई आशा। टूट गई आशाएं, हो गया निराश, थम गया कदम, रुक गया विकास। साथ मेरा कोई नहीं, साथ मेरा कोई नहीं, रह गया अकेला। जिंदगी ने मेरे साथ कैसा खेल खेला, शिखर में ले जाकर वहां से धकेला। टूट गई आशा, टूट गई आशाएं। इसके बाद है क्या, और क्या क्या हुआ मेरे साथ। स्वागत है। खाने पीने हैं तो नहीं है भोजन पानी, खाने पीने हैं तो नहीं है भोजन पानी, क्या सुनाऊं मेरे जीवन की कहानी। यह जीवन और नहीं जाता खेला, जिंदगी ने मेरे साथ कैसा खेल खेला। शिखर में ले जाकर वहां से गम के साए में कटती है जिंदगी, गम के साए में कटती है दिन रात, गम के साए में कटती है दिन रात। सोचता हूँ हमेशा बस एक ही बात, कब आएगा जीवन में, कब आएगा जीवन में पहले जैसी बेला। जिंदगी ने मेरे साथ कैसा खेल खेला, शिखर में ले जाकर वहां से धकेला। आखिर दूर हुआ दुर्दिन, दुर्दिन अब दूर हो गई। आखिर दूर हुआ दुर्दिन, लौट आया बहार, बहने लगी जीवन में खुशियों की बहार। क्या बात। आखिर दूर हुआ दुर्दिन, लौट आया बहार, बहने लगी जीवन में खुशियों की बहार। साथ सभी आ गए, साथ सभी आ गए, अब न रहा अकेला। जिंदगी ने मेरे साथ कैसा खेल खेला। हमारे बीच गोवर्धन सूर्यवंशी जी हैं। मैं उनको सादर कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। गोवर्धन सूर्यवंशी जी अपनी बात रखें। धन्यवाद राकेश जी। अपनी जन्मभूमि जाजल देव नगरी से कर्मभूमि सरगुजा के खूबसूरत वादियों तक के सफर में जो एहसास हुए हैं उसको एक मुद्दा के माध्यम से मैं शुरुआत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मौसम सुहाना देखो सब ओर आया है, मौसम सुहाना देखो सब ओर आया है, ठंडी हवा के चुभन में मन सरसाया है, मनोहारी फूलों से सुवासित वन उपवन, मनोहारी फूलों से सुवासित वन उपवन, बासंती धरती का अंचल लहराया है, बासंती धरती का अंचल लहराया है। एक सजल मैं आप सबके सामने स्वागत। सजल एक नई विधा है और उसकी एक बाल्टी यहाँ पर प्रस्तुत। कठिनाई से कभी न डरना,
कठिनाई से कभी न डरना, मिलनसार है उत्तम गहना। अलग अलग सब लोग मिलेंगे, अलग अलग सब लोग मिलेंगे, साथ सभी के आगे बढ़ना, कठिनाई से कभी न डरना। संकट में सब घबरा जाते, संकट में सब घबरा जाते, लक्ष्य साधकर सीढ़ी चढ़ना, कठिनाई से कभी न डरना। वाह वाह बहुत सुंदर। जीवन में जब राह न सूझे, जीवन में जब राह न सूझे, धीरज धरकर अनुभव पढ़ना, कठिनाई से कभी न डरना। और अभी वर्तमान समय में लोग कैसे जीवन जीते हैं उसका एक दृश्य मैंने इस पदिक में रखने का प्रयास किया है। पलटवार करते जब दुश्मन, पलटवार करते जब दुश्मन, शांत मन से सामना करना, कठिनाई से कभी न डरना। और अंतिक आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुश्किल में घिर जाओ जब भी, मुश्किल में घिर जाओ जब भी, किला फेंकते पथ में चलना, कठिनाई से कभी न डरना। मिलनसार है उत्तम बहना, कठिनाई से कभी न डरना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी इस शानदार गोष्ठी का जो खूबसूरत संचालन कर रहे थे भाई राकेश श्रीवास्तव पथिक, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे गीत, गजल, नज्म, रुबाई और कतार की रचना की है। मुक्त छंद और छंदबद्ध रचनाओं की भी रचना की है। मैं अपनी गजल के चंद शेर उन्हें समर्पित करते हुए सादर आमंत्रित करता हूँ आप सभी के जोरदार तालियों के साथ। कि शिकवा है ना उनसे मुझे कोई भी शिकायत है। आप देखिए मतलब है गजल का कि शिकवा है ना उनसे मुझे कोई भी शिकायत है, मुझको सताने वाली खुद ही मेरी किस्मत है। शेर देखिए कि डूबने से मैं तुमको देखना बचा लूंगा, डूबने से मैं तुमको देखना बचा लूंगा, मैं वो एक दिन का हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत है। किसको कहे हम अपना हर कोई पराया है। शेर देखिएगा कि किसको कहे हम अपना हर कोई पराया है, जी रहे हैं हम जिसको मौत की अमानत। और तुझसे मैं खुशी लेकर क्या करूंगा पीरे फलक, मुझको गम में जीने की पड़ चुकी जो आदत है। और गजल का मक्ता पेशे खिदमत है कि आपके कर्म को मैं कैसे भूल पाऊंगा, आपके कर्म को कैसे मैं भूल पाऊंगा, आपके कर्म को मैं कैसे भूल पाऊंगा, आज जो भी एहसास है आपकी बदौलत। भाई राकेश को मैं मैं रेल में लोको पायलट का काम करता हूँ और कठिन कार्य है। तो श्रीमती बोलती है न तो टाइम है न तो जीने का ढंग है, और तबीयत खराब हो गई तो ढोर डॉक्टर की तुम्हें जरूरत है। यंग विधा से हूँ तो मैं उनको जवाब देता हूँ, सरल से भी और सरल हो जाऊं। क्या बात है। सरल से भी और सरल हो जाऊं, तेरे लिए नींद से सहद हो जाऊं, तू पढ़ के तो देख मेरी आंखों में, मैं 4 पंक्ति की गजल हो जाऊं, बढ़िया हो जाऊं। और एक लव की कविता है, कहने का ढंग जरूरी है, ढंग से कहने के लिए। बिल्कुल सही। कहने का ढंग जरूरी है, ढंग से कहने के लिए हर रंग जरूरी है जीने के लिए। ये जानता हूं मैं, पर सादगी से अच्छा कुछ भी नहीं है, ऐसा मानता हूं मैं। सादगी से अच्छा कुछ भी नहीं है, ऐसा मानता हूं मैं। और एक अपनी प्यार की परिभाषा को मैं केमिस्ट्री की में बात रखने की कोशिश करता हूं। मेरे लाइफ में केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है, मेरे उजड़े हुए अरमानों का सिस्टमेटिक चार्ट रखती है। अगर नए केमिस्ट्री होती और ना मैं इसका स्टूडेंट होता, नए लेबोरेटरी होती और नए हार्ट एक्सीडेंट होता। एक दिन अचानक मुझे प्रैक्टिकल करते वक्त नजर आई एक लड़की खूबसूरत सी, नाक उसकी टेस्ट ट्यूब सी थी, आंखें कोबाल्ट सी थी। उसकी बातों से जिंक पुष्प खिल जाते थे, तब अरमानों के कंपाउंड ओपन चैन में संवर जाते थे। जब आंख मिली उससे तब एक रिवर्सेबल रिएक्शन हुआ, ये मौसम कैटलिस्ट बना, प्यार का प्रोडक्शन हुआ। अब हम लगाने लगे उनके घर के चक्कर ऐसे, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगाता हुआ। उस दिन हमारे टेस्ट का कंफर्मेशन था
बोले होश में आओ, पहचानो अपनी औकात, आयरन कभी नहीं मिल सकता गोल्ड के साथ। होश में आओ, पहचानो अपनी औकात, आयरन कभी नहीं मिल सकता गोल्ड के साथ। इस तरह उन्होंने तोड़ दिया हमारे अरमानों से भरा दिल का बीकर, और हम चुप रह गए बेंजेल डिहाउट सा कड़वा पीकर। उनके यादों के बिना हमारा काम चलता न था, दिमाग का लैंप बिना उनके प्यार के स्प्रिट के जलता न था। बहुत दिन तक जुदाई का ये आलम रहा, लबों से लबों लगातार गमों का वेपराइजेशन होता रहा, और यह मेरा खामोश दिल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह सदा भटकता रहा। अभी आप भाई राकेश को सुन रहे थे, कितनी खूबसूरती से उन्होंने केमिस्ट्री की बात कही। मुझे पंक्तियां याद आती हैं राकेश भाई। स्वागत है, स्वागत। डाली डाली नजर डाली पर मिली ना प्यार की डाली। डाली नजर डाली ना मिली ना प्यार की डाली। क्लास का प्रयोग देखिएगा सर कि डाली डाली नजर डाली पर मिली ना प्यार की डाली, और जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो उसके बाप ने काट डाली। ऐसे ही जज्बात, ख्यालात, तसव्वुरात आपके गीतों में, गजलों में, कविताओं में मुझे सुनने को मिला। और आइए इस महफिल को जिसने सजाया भाई अक्स जी, उमा खान जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आए और काव्य पाठ करें। हाँ, बहुत धन्यवाद सर जी, और संयोजन करता आदरणीय भैया शरद अक्स जी को कि मांग नहीं जो भी खुदा के दर गया, मांग नहीं जो भी खुदा के दर गया, रहमतों से उसका दामन भर गया। और तू लपक ले मित्र मेरे भाग कर, कि तू लपक ले मित्र मेरे भाग कर, फिर न आएगा अगर अवसर गया, उसकी खुशबू में नहाऊं हर घड़ी, उसकी खुशबू में नहाऊं हर घड़ी, वो मुझे कुछ इस तरह छू कर गया। वो सफलता का है हकदार क्यों, वो सफलता का है हकदार क्यों, हारने की बात से जो डर गया। क्या बात है। और पाएगा ही तू जो है प्रारब्ध में, पाएगा ही तू जो है प्रारब्ध में, कि कब नदी को ढूंढने सागर गए। और क्या कमी थी गांव में सुख की तुझे, क्या कमी थी गांव में सुख की तुझे, कांत जो तू ढूंढने बाहर गया। तो एक गजल सुनिए सर। स्वागत। आग बसती में है जितने भी लगाने वाले, आग बसती में है जितने भी लगाने वाले, खुद भी जल जाएंगे दुनिया को जलाने वाले, जल जाएंगे दुनिया को जलाने वाले। काश खुद में भी कभी झांक के वो देख तो ले, काश खुद में भी कभी झांक के वो देख तो ले, आईना गैरों को जो भी है दिखाने वाले, आईना गैरों को जो भी है दिखाने वाले। लूटने वालों के जेबों को भरा देखा है, लूटने वालों के जेबों को भरा देखा है, लूटने वालों के जेबों को भरा देखा है। हम तो लुट जाते हैं मर मर के कमाने वाले, आग बस्ती में है जितने भी लगाने वाले, खुद भी जल जाएंगे दुनिया को जलाने वाले। हाँ, मोहब्बत का मैं पैगाम लिए निकला हूँ, हाँ मोहब्बत का मैं पैगाम लिए निकला हूँ, किस लिए साथ मेरा देंगे जमाने वाले, इसलिए साथ मेरा देंगे जमाने वाले। अरमान सर देखिएगा, जिसको देखोगे वही रस्म अता करता है, जिसको देखोगे वही रस्म अता करता है, जिसको देखोगे वही रस्म अता करता है। अब तो मिलते ही नहीं रिश्ते निभाने वाले,
अच्छा शेर पढ़ा है। वाले, अब तो मिलते ही नहीं रिश्ते निभाने वाले, अब तो मिलते ही नहीं रिश्ते बहुत अच्छा।